आज फिर से एक नई रहस्यमयी वीडियो में आप सभी का स्वागत कर। वह सावन का महीना था। पहाड़ों पर बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और उस बर्फ के बीच चमत्कार जन्म ले रहा था। एक ऐसा शिवलिंग जो खुद बर्फ से बन रहा था। वो कोई साधारण स्थान नहीं था, वो थी अमरनाथ गुफा, जहां भगवान शिव ने खुद अमरता की कथा सुनाई थी। और आज मैं आपको वही रहस्यमयी कथा सुनाने आई हूँ। और भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को बताया था कि यह कथा। चलिए शुरू करते हैं अमरनाथ की अमर कथा। हर हर महादेव। कहते हैं कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछ लिया था। वो सवाल था बहुत ही साधारण सा, लेकिन जवाब बड़ा रहस्यमयी था। पार्वती जी बोली, स्वामी, आप अमर क्यों हैं? आपको मृत्यु क्यों नहीं आती? और ये जो लोग अमर होने की कामना करते हैं, क्या वो कभी अमर हो सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए, आंखें बंद करके बोले, देवी, ये कोई आम ज्ञान नहीं है, ये है अमर कथा। और ये कथा किसी को भी ऐसे ही नहीं सुनाई जाती। इस रहस्य को सुनने वाला भी अमर हो जाता है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए मुझे एक एकांत, गुप्त और पवित्र स्थान की जरूरत है। तो भगवान शिव ने तय किया कि वो इस कथा को एक पवित्र गुफा में सुनाएंगे। उन्होंने सबसे पहले अपने वाहन नंदी बैल को पहाड़ों के नीचे छोड़ दिया। फिर गंगा माता को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। चंद्रमा, सर्प, रुद्राक्ष, त्रिशूल सबको पीछे छोड़ दिए। और फिर माता पार्वती को भी कहा, देवी, आपको भी इस रहस्य को सुनने के लिए शरीर त्याग कर आत्मा के रूप में चलना होगा। पार्वती जी तैयार हो गई। जब दोनों चले उसी रहस्यमय गुफा की ओर, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। जैसे ही शिव जी ने गुफा में प्रवेश किया, उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई जीव जंतु ना हो। फिर उन्होंने उस अमर कथा को सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी गुफा की छत पर एक कबूतर का जोड़ा भी बैठा हुआ था। कबूतर चुपचाप सारी कथा सुनते रहे। जब कथा खत्म हुई, शिव को एहसास हुआ कि कोई और भी यहाँ पर है। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कबूतर सामने आ गए। शिव जी बोले, तुमने ये कथा क्यों सुनी? ये गुप्त। कबूतर बोले, प्रभु, हमने कोई पाप नहीं किया, हम तो सिर्फ प्रेम से सुन रहे थे। अगर यह कथा सुनने से अमरता मिलती है तो हम भी उस प्रेम में बंध गए हैं। कृपा करो प्रभु। शिव जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। आज भी कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा के पास वही अमर कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। अब बात करते हैं अमरनाथ गुफा के सबसे बड़े चमत्कार की। यहाँ जो शिवलिंग बनता है वो बर्फ से खुद ही बन जाता है। कोई उसे बनाता नहीं है, कोई उसे स्थापित नहीं करता। वो बस अपने ही हिम से प्रकट हो जाता है। जुलाई के महीने में ये शिवलिंग धीरे धीरे आकार लेना शुरू करता है। पूर्णिमा के दिन इसका आकार सबसे बड़ा होता है। फिर ये धीरे धीरे घटता है। लोग इसे स्वयंभू शिवलिंग भी कहते हैं। ये चमत्कार ना तो कहीं देखा गया, ना ही कभी वैज्ञानिक समझ पाए। श्रद्धालु
अमरनाथ यात्रा करते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने का भी विकल्प है, लेकिन असली श्रद्धा तो उन लोगों की होती है जो पैदल घंटों चलते हैं, पहाड़ों की बर्फ बारिश की थकावट को पार करते हैं। रास्ते में हर कोई बस यही बोलता है, बोल बम हर हर महादेव। इस यात्रा में एक अलग ही ऊर्जा होती है। लोग मानते हैं कि जो भी अमरनाथ यात्रा करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और कई अन्य ग्रंथों में अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है। कहा गया है कि यह वह स्थान है जहां ईश्वर ने अमरत्व का रहस्य बताया था। पुराणों में लिखा है, जिसने अमरनाथ के दर्शन किए हैं वो मृत्यु से नहीं डरता। जो वहां गया वो पुनर्जन्म से मुक्त हो गया। जो वहां गया उसे जीवन का सार मिल गया। इस अमर कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अगर की बात को जानने की सच्ची जिज्ञासा हो तो ईश्वर खुद रास्ता दिखाते हैं। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो कोई भी जीव, चाहे वो इंसान हो या कबूतर, ईश्वर की कृपा से अमर हो सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अमरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। अब तक हजारों लोग इस गुफा में दर्शन करके गए हैं। कई लोगों ने कहा, अचानक घंटियों की आवाज आती है, महादेव की झलक और तक कि वो अमर कबूतर भी दिखाई देते हैं। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। तो दोस्तों, अमरनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, वो अनुभव है। एक ऐसी जगह है जहाँ खुद ईश्वर ने अमरता की कथा कही थी, जहाँ बर्फ से शिव प्रकट होते हैं और श्रद्धा खुद चमत्कार बन जाती है। अगर आपको दिल से सच्ची भक्ति है तो अमरनाथ आपके लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, परमात्मा से साक्षात्कार बन सकती है। क्या आप अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं? क्या आपने कभी वो कबूतर देखे हैं या ने किसी चमत्कार को महसूस किया है तो मुझे अवश्य बताइएगा। अब जानते हैं भविष्य मालिका में अमरनाथ के बारे में क्या बातें कही हैं। 600 साल पहले संत अच्युतानंदास जी उत्तर दिके हिम गुहारे अमरेश्वर रोहिबे निखला सत्य लुचाए सेई समरे भक्त देखिबे गोपनीय लिंगो स्वयं प्रकट हुए हेबे। इसका अर्थ है, उत्तर दिशा में एक हिम गुफा होगी। उस गुफा में अमरेश्वर यानी अमरनाथ में संपूर्ण सत्य छिपा होगा। जब समय आएगा तब भक्तों को वहां कोई गुप्त शिवलिंग प्रकट होता दिखेगा। यह संकेत करता है कि अमरनाथ गुफा एक ऐसा ही स्थान है जहां आने वाले समय में ईश्वर का कोई विशेष रहस्य प्रकट हो सकता है। जैसे शिव स्वयं किसी नई लीला में अवतार या कल्कि से जुड़ा हुआ कोई संकेत हो सकता है। गुहा भीतरे ध्वनि हेबो कहिबा कथा दुर्लभ भरे लोको हसबे मूर्ख माने जानबे न मधुरे। इसका अर्थ है, एक समय ऐसा आएगा जब अमरनाथ जैसी गुफाओं से ध्वनि शिववाणी सुनाई देगी। वो बात दुर्लभ होगी जिसे हर कोई समझ नहीं पाएगा। मूर्ख लोग उस आवाज को सुनकर हंसेंगे और मजाक समझेंगे। यह भविष्यवाणी बताती है कि कभी कोई दिव्य संकेत या आवाज अमरनाथ गुफा से आएगी, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे।
बर्फ गिरबा मार्गे भारी, यात्रा रुकी से ही बारी, पुनः एक बरो वर्ष रे, से ही अंतिम यात्रा है वो। इसका अर्थ है एक समय ऐसा आएगा जब अमरनाथ यात्रा अत्यधिक बर्फ के कारण रुक जाएगी, फिर एक विशेष वर्ष में कल्कि काल की शुरुआत होगी, एक अंतिम अमरनाथ यात्रा होगी। उस यात्रा के बाद कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, या तो दुनिया बदल जाएगी या शिव का अमर रहस्य पूरी तरह प्रकट हो जाएगा। इसका संकेत हो सकता है कि 2025 से 2030 के बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ अमर कथा कहिबे देव से ठूरी अमर युग शुरू हेब, तापरे कली भागी रे धर्म स्थापन हे संभावे। इसका अर्थ है जहाँ भगवान शिव ने अमर कथा कही थी, यानी अमरनाथ गुफा, वहीं से अमर युग कल्कि युग की शुरुआत भी होगी। इसके बाद कलयुग भाग जाएगा और धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी। भविष्य मार्ग का अमरनाथ को कल्कि युग की शुरुआत का संकेत स्थल मानती है। क्या इसका मतलब है 2025 से 2027 में कुछ बड़ा होगा? वर्तमान में जिस तरह जलवायु परिवर्तन, यात्रा बंद हो रहा है और रहस्यमयी घटनाएं हो रही है, वो सब इन भविष्यवाणियों से जुड़ी लगती है। अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग पहले की तुलना में जल्दी पिघल रहा है। कुछ रिपोर्टर्स ने कहा है कि वहां अचानक घंटियों की आवाज, रोशनी की चमक और कबूतर का रहस्यमय गायब होना जैसी घटनाएं हुई हैं। क्या यह सब कल्कि अवतार के आने का संकेत है? क्या अमरनाथ से ही कोई दिव्य उद्घोष होगी? दोस्तों, ये थी अमरनाथ की सटीक जानकारी और मैंने आप सभी को कथा भी सुनाई हूँ और भविष्य मालिका का विवरण भी दे दी हूँ। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। जय भोलेनाथ, जय अमरनाथ।